हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.3 का परिचय। प्रश्नावली 1.3 में अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए पहले देख लेते हैं अपरिमेय संख्या है क्या, किसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या एस कोई संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण: √2, √3, √5, पाई -√2/√3 अशांत दशमलव हो, जैसे 0.10, 1110, 1110, 1110, इसी तरह डॉट 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 है। ये अशांत रूप से बढ़ते जा रहा है। पहले 1 0 था, फिर 2 1 1 0 हुआ, फिर 3 बार 1 1 0 हुआ, फिर 4 बार 1 1 उसके बाद 0 हुआ। इसी तरह अगला 5 बार 1 1 0 होगा। देखते हैं प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 में यह है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करेगी तो वह p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब यह है कि p बराबर अगर 3 लेते हैं, यदि यह a² को विभाजित करेगी तो 3a को भी विभाजित करेगी। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को ही विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रश्नावली में हल करते समय सारा खेल इसी प्रमेय का है। इसी प्रमेय के आधार पर सारे प्रश्नों का हल होना है। तो आप लोग इस प्रमेय को अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर एक बार अच्छी तरह समझ लेंगे तो समझिए चैप्टर आपको आसानी से बन जाएगा, अन्यथा समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी। आगे देखिए प्रमेय 1.4। √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रमेय में √2 एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, इसे हमें ध्यान रखना है। आइए कुछ नोट देख लेते हैं। नोट 1 में दिया हुआ है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब है कि एक परिमेय संख्या दिया जाएगा और एक अपरिमेय संख्या दिया जाएगा, जिसे या तो योग करेंगे या अंतर मतलब या तो घटाएंगे, तो वह एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, न कि परिमेय संख्या। तो इसे आपको भी ध्यान रखना है। इसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो हम बताएंगे कि वह एक अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा नोट देख लेते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है।
शून्यतर का मतलब है कि शून्य रहित, जिसमें शून्य नहीं होगा, जिससे परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसी को हम शून्यतर बोलते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, या तो उससे गुणनफल के रूप में लिखेंगे, जैसे यहाँ परिमेय संख्या 3 है और अपरिमेय संख्या √2 है, का गुणनफल 3√2, या भागफल, जैसे परिमेय संख्या 1 है और अपरिमेय संख्या √2 है, को भागफल के रूप में लिख लिए हैं। तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी, न कि परिमेय संख्या होगी। तो इसे भी आप याद रखेंगे। एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होती है। मतलब क्लियर है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को या तो हम जोड़ें या घटाएं, गुणा करें या भाग करें, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। तो आइए अब प्रश्नावली में दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है, मतलब है कि P अगर a² को विभाजित करेगी तो P a को ही विभाजित करेगी, यह क्लियर है। जहाँ a को एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब है कि a एक धनात्मक पूर्णांक रहेगा, ना कि ऋणात्मक। मतलब है कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि वो हमेशा 0 से बड़ा होगी। ये एक खुद, जैसे कि 1, 2, 3, 4 या 1/3, 2/5, कुछ भी, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव चिन्ह उसके आगे नहीं लगा रहना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 1.3 में दिए गए प्रश्नों को। पहला है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, जिसमें पहला है 1/2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √2। तो ये बारी बारी से इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का हम हल करेंगे। हल, माना यहाँ दिया हुआ प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 बराबर P/Q परिमेय संख्या है, इसीलिए इसे हम P/Q के रूप में लिख लेंगे, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 व P और Q सह अभाज्य संख्या है। अतः HCF ऑफ P और Q बराबर 1। हम जानते हैं कि P और Q अगर सहअभाज्य संख्या होगी तो उसका HCF हमेशा 1 होगा। किसी भी सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 आता है। अब इधर कैंचिया गुना कर लेंगे, कैंचिया गुना बोले तो तिरछा गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा √5, तो √5 गुने Q बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, तो 1 को P से गुना करेंगे तो P आ जाएगा।
फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 5, क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। इसे हम इस तरह लिख लेते हैं, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, हम यहाँ देख रहे हैं कि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे प्रमेय 1.3 से। अब P बराबर, चूँकि P 5 को विभाजित कर रही है इसलिए P बराबर 5R हो जाएगा। फिर से दोनों तरफ पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर पी स्क्वायर बराबर 5R का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25, 5 का स्क्वायर बराबर 25, R का स्क्वायर R स्क्वायर। समीकरण 1 से P का मान रखने पर, समीकरण 1 से P का मान रखने पर क्या होगा? समीकरण 1 में क्या हमने देखा था? पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से यहाँ रख देते हैं, तो पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से हो गया 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। हम यहाँ फिर से देख रहे हैं कि चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF of PQ is not equal to 1। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभासी है, विरोधाभास प्रकट होती है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है।
अवधारणा, हाँ हमने प्रारंभ में माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मतलब है कि P/Q के रूप में है, जहाँ P और Q एक सहाभाज्य संख्या है। सहाभाज्य संख्या मतलब इसका HCF 1 होगा, लेकिन यहाँ दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका HCF 1 नहीं होगा, जिसके कारण हमारी अवधारणा विरोधाभासी प्रकट हो जा रही है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसी तरह यहाँ 5 के स्थान पे 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 11 रहे, कुछ भी रहेगा, मतलब है कि यहाँ हमेशा आपको अभाज्य संख्या ही दिखेगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सारा लैंग्वेज भाषा सेम रहेगा और अंक बदलते जाएगा। बस आपको अंक बदलना है, कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे। तो आइए अब अगला प्रश्न हम हल करते हैं, प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पहले ही नोट में देख चुका है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना या भाग कुछ भी आपस में कर ले, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी को हमें सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ प्रश्न को लिख लिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इस प्रश्न का अब हल करेंगे हम। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ Q ≠ 0 तथा HCF ऑफ PQ बराबर 1। इसका मतलब है HCF ऑफ PQ बराबर 1, मतलब है कि यह एक सहाभाज्य संख्या होगी। तो इसे हम लिख लेंगे 2√5 बराबर P/Q - 3। 2 को हम इधर ले आएंगे, P/Q - 3/2। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, चूँकि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है एवं हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात √5 इज नॉट इक्वल टू P/Q - 3/2। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है।
अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √2। तो आइए इन तीनों को बारी बारी से हम हल करेंगे। तो ये पहले को हम हल करते हैं। √2 हल। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ Q ≠ 0 एवं HCF ऑफ PQ 1। यह आपको हमेशा लिखना है। जब जब प्रश्न का आप हल करेंगे तब ये इतना तो लिखना ही पड़ेगा। जितना आपको सिद्ध करना है उसे लिखेंगे। परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या बराबर P/Q, जहाँ Q ≠ 0 एवं HCF ऑफ PQ बराबर 1। यह आपको हमेशा लिखना है। इसके बाद ही आगे आप बढ़ेंगे। तो आइए इसे हम पलट के लिख लेते हैं। चूँकि P/Q परिमेय संख्या है, इसीलिए Q/P भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसी तरह हम इसे पलट के लिख लेंगे। तो पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 बराबर Q/P। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है। एवं हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कहाँ से जानते हैं? प्रमेय 1.4 से। हमने प्रमेय 1.4 में पढ़ा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 इज नॉट इक्वल टू P/Q। अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब अगले भाग 7√5 को हल करेंगे। उसके बाद 6 + √2 को। दूसरा हो गया 7√5 हल। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 7√5 बराबर P/Q, जहाँ
क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एवं HCF ऑफ PQ बराबर 1, तब इसे लिख लेंगे अंडर रूट 5 बराबर P/Q बटा में 7। चूँकि हम जानते हैं कि P/Q/7 एक परिमेय संख्या है। हुआ √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 इज नॉट इक्वल टू P/Q/7, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? 6 + √2 हल कर लेते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 व HCF ऑफ PQ बराबर 1। अब 6 को इधर ले आएंगे तो P/Q -6 हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। वह √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात √2 इज नॉट इक्वल टू P/Q -6, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने प्रश्नावली 1.3 के परिचय देख लिया इस वीडियो में एवं उनके सही प्रश्नों को हल कर लिया है। जिसे आप अच्छे से देख और समझ लेंगे तथा इसका रिवीजन करते रहेंगे। इससे एग्ज़ाम में 3 या 5 अंक का प्रश्न आएगा ही आएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे और कुछ हल करने वाला आ जाएगा। प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ भाषा का इस्तेमाल करना है, जो कि सही प्रश्नों में लगभग सेम भाषा यूज होती है।
इसमें हमने प्रमेय 1.3 को देखा था, जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। एग्ज़ाम में हो सकता है 1 नंबर में इसे ही लिखने को आ जाए या इसी से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए। एवं इसके नोट, इसका नोट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो अभी तो एग्ज़ाम में ही काम देगा ही देगा, यह आपको आगे के एग्ज़ाम में भी काम देगा। जब तो आशा करता हूँ आपको यह प्रश्नावली अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आगे के प्रश्नावली का सॉल्यूशन आपको मिल सके।